लॉकडाउन में मैं अपने घर में अकेला था और मेरी बीवी की एक सहेली पड़ोसन भी अकेली फंस गई थी। हमारी सेटिंग कैसे हुई? मेरी पड़ोसन का नाम रूबी है। लॉकडाउन के कर्फ्यू के दौरान उसका पति दूसरे शहर में फंस गया था। उसे घर वापस आने के लिए किसी वाहन की सुविधा ही न मिल सकी थी, जिसके कारण रूबी अपने घर में अकेली रह गई थी। उस दौरान हम दोनों ने मिलकर लॉकडाउन खुलने तक बहुत मस्ती की थी। ये बात होली के समय की है। होली के बाद एक दिन अचानक से बारिश आ गई। मैं बारिश में अपनी छत के ऊपर चला गया और नहाने लगा। तभी मैंने देखा कि वो बारिश में जल्दी जल्दी सूखे कपड़े उतार रही थी। रूबी सूखे कपड़ों को उतारते हुए बारिश में भीग गई और अपने सूखे कपड़ों को एक तरफ रखकर वो बारिश के पानी में नहाने लगी। उसकी नज़र मेरी तरफ नहीं पड़ी थी और न ही उसे इस बात का कोई ध्यान था कि कोई उसे देख रहा है। मैंने ऊपर से एक तेज आवाज की। उसने आवाज की तरफ ध्यान देकर मेरी ओर देखने लगी। हम दोनों के बीच में एक शर्म की दीवार थी। वो हल्की सी मुस्कान बिखेर कर चली गई। 1 घंटे बाद मैं रूबी के घर चला गया। उसके घर के दरवाजे खुले थे। मैं बेखौफ अंदर चला गया और उसे हाय बोला। वो मेरे इस तरह आने से एक बार को तो चौंकी, मगर अगले ही पल उसने मुझे हेलो बोलकर बैठने को कहा। मैंने बातचीत की कि बस मैं यूं ही आपसे औपचारिकतावश मिलने चला आया। आप अकेले बोर होती हैं तो मेरे घर आ जाया कीजिएगा। मेरी वाइफ तो वैसे भी आपकी सहेली है। वो बोली हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आपकी वाइफ को मुझे अपनी पक्की सहेली बनाना ही पड़ेगा। उसकी इस बात में एक गहरा अर्थ छिपा था जो मुझे समझ में आ गया। उसने मुझे चाय की कही तो मैंने हामी भर दी। चाय पीते हुए उससे काफी बातचीत हुई और मैंने उसे अपना नंबर दे दिया कि आपको कभी किसी काम की जरूरत हो तो बेहिचक फोन कर लीजिएगा। उसने नंबर ले लिया। 2 ही दिनों में उसने मेरी पत्नी के साथ गहरी दोस्ती कर ली। अब वो आए दिन मेरी पत्नी के पास आती और मुझे मुस्कुरा कर देखती। मेरी पत्नी से बात करती हुई रूबी कभी कभी मेरी तरफ अजीब नजरों से देख लेती तो मैं भी मुस्कुरा कर उसे देख लेता था। 18 मार्च को मेरी ससुराल से मेरी पत्नी का भाई मेरी पत्नी को लेने आया। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रही हूँ। आप अपना कैसे मैनेज करोगे? मैंने कहा मैं बाजार में खाना खा लिया करूँगा। पत्नी ने सोचते हुए कहा रूबी से कह देती हूँ, वो तुम्हारे लिए सुबह शाम का खाना दे जाया करेगी। मैंने कहा रहने दो ना, उसे क्यों परेशान करती हो? उसी समय रूबी भी घर पर आ गई। रूबी अरे इसमें परेशानी कैसी, मैं आपको खाना देने आ जाया करूँगी। बस आप बाजार से सब्जी वगैरह ला दिया करो। मेरी पत्नी ने हंसते हुए कहा धन्यवाद रूबी, तूने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। उन दोनों की बात खत्म हुई। इधर 20 मार्च को बीवी मायके गई और 2 दिन बाद से ही कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू लग गया। सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए। मैं भी अपने घर में अकेला रह गया। एक और भी अच्छी बात ये थी कि लॉकडाउन लगने के पहले होली का त्योहार था, इसलिए आजू बाजू के सभी किराएदार पहले ही अपने अपने गांव चले गए थे। सिर्फ रूबी अकेली रह गई थी। रूबी का पति बाहर फंस गया था क्योंकि वहां से वापस आने का किसी के पास कोई साधन उपलब्ध नहीं था। मैं रूबी के घर गया तो मैंने देखा कि वह उदास बैठी थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ।